डियर फ्रेंड्स, आज हम सेल्फ लव पर चर्चा करेंगे कि हमको स्वयं को प्यार करना चाहिए। इस विषय पर हमने साइकोलॉजी टुडे के आर्टिकल को पढ़ा है और भी कई विशेषज्ञों की बात सुनी है और उसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल्फ लव क्या चीज़ है? जब आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो, तो उसको हम सेल्फ लव कहते हैं। और आज के ज़माने में सेल्फ लव की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब हम अपने बचेंगे, जब हम अपने हेल्दी रहेंगे, तभी हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है। इसके लिए हमको ईट राइट, मूव राइट, स्लीप राइट, खाना समय से खाना है, सोना समय से है और एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, अपना मनपसंद का गाना सुनना है। जिस लोगों से मिल के आपको खुशी होता है वैसे लोगों से मिलना है। आपको हेल्दी सोशल इंटरेक्शन में रहना है। जो आपको मूवी देखने में मज़ा आता है, जिस टाइप का, उस टाइप का आप मूवी देख सकते हैं। इसमें यह है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, जैसे पानी पीते हैं, हल्दी दूध का मिक्सर आजकल जो पीते हैं शाम में। तो इस तरीक़ा से आप जब अपने आप को हेल्दी रखते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, तो ये सेल्फ लव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को आप जानिए कि कैसे आप हैप्पी होते हैं, कैसे आपको गुस्सा आता है। तो अपने आप को जानिए कि किस परिस्थिति में रहना आपको पसंद होता है। तो जब आप, और इसके लिए आप अपने स्वभाव का जो आपका मूड है, इसके बारे में आप एक डायरी भी लिख सकते हैं। डायरी लिखिएगा तो आपको पता लगेगा, जर्नलिंग कीजिएगा तो हमको ऐसा रहने में अच्छा रहता है, तो आप ऐसे रहने का कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद है कि सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ, जब हम अपने आप को, सेल्फ वर्थ क्या है? सेल्फ वर्थ जो है, जो गुड थिंग आपके बारे में है। तो सेल्फ वर्थ में आपने अपने ज़िंदगी में कभी सफलता पाई होगी, आप उसको याद कीजिए। जब आपको अप्रिसिएट किया होगा, जब आपकी माँ ने आपकी पीठ पर सहला के बोला होगा कि बेटा तुमने अच्छा काम किया, जब आपके टीचर जब बोले होंगे कि तुमने अच्छा काम किया, जब आपके एम्प्लॉयर आपको बोले होंगे कि वेल डन, तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए कि हम कुछ हैं और हम कुछ कर सकते हैं। हम में भी स्ट्रेंथ है। हर एक आदमी यूनिक होता है, हर एक आदमी कुछ विशेष ढंग से विशेष काम कर सकता है। तो आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका टैलेंट है, आपका एक्शन है, वो बताता है आपका सेल्फ वर्थ। इसके बाद एक सेल्फ एस्टीम है। एस्टीम है कि आपकी अपनी लिए एस्टीम है, डिग्निटी है आपकी, एस्टीम फॉर वन सेल्फ। आपका अपना अचीवमेंट है, मास्टरी है, आपका ऑटोनोमी है। आपको कोई काम में आप चाहते हैं कि कोई हमको माइक्रो मैनेज नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे, हमको काम करने का अवसर दे। आपका जो आज़ादी है, और आप जो दूसरे से रिपुटेशन और रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, आशा रखते हैं कि दूसरा भी आपको इज्जत दे। तो ये चार चीज़ जो है, ये सेल्फ लव के लिए आवश्यक है। और इसके बाद भी कई सारे उपाय हैं जिसका साइकोलॉजी टुडे में भी बताया गया है। उन उपायों के बारे में है कि आप सावधान रहें, क्योंकि आजकल खतरा हर एक जगह रहता है। खतरा किसी भी चीज़ से हो सकता है, तो अपने आप को माइंडफुल रखें और आपकी जो ज़रूरत है उसको करें। चाहना तो बहुत हो सकता है, और अपने आप को देखें कि हमारी क्या असली ज़रूरत है। अपना नीड को, अनमेट नीड, अपने नीड को एनालिसिस कीजिए। जो नीड का आवश्यकता है उसको कोशिश कीजिए कि उसको आप पालन कीजिए। अपना बाउंड्री सेट कीजिए।
नो कहना सीखिए, असर्टिव बनिए। कोई जबरदस्ती आपको किसी पार्टी में ले जा रहा है, दावत में ले जा रहा है, कोई जबरदस्ती आपको खींच के ले जा रहा है, तो उसमें न कहना सीखिए। आपको मूवी देखने का मूड नहीं है, कोई जबरदस्ती बोल रहा है कि मूवी देखने चलो, कोई जबरदस्ती बोल रहा है कि शराब पीना अच्छा है मूड बनाने के लिए, आज एक दिन पी लोगे तो क्या होगा। तो ऐसे में अगर आपका वैल्यूज कहता है कि नहीं हमको नहीं पीना है, हमको वहाँ नहीं जाना है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोलिए कि मैं आपके साथ दूसरे चीज़ में शामिल हूँगा, इसमें मुझे माफ़ कीजिए, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू पार्टिसिपेट दिस फंक्शन, मैं इसमें नहीं जा पाऊँगा, बोल दीजिए उसको। अपने आप को क्षमा करना सीखिए, क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को हार्ड हो जाते हैं, अपने आप पर गलती सबसे होती है। तो जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं तो अपने आप को भी क्षमा करना होगा। और जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए। जब हमारा पर्पस होता है तो हमारा छोटा छोटा गोल होता है, उसको जब हम एकम्प्लिश करते हैं तो उसको हमको एंजॉय करना चाहिए। तो एक आपका पर्पस एंड डिजाइन आपके लिए एक होना चाहिए, जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद यह है कि हर एक पल को एंजॉय करता रहना चाहिए। राजेश खन्ना ने फिल्म आनंद में कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए, हर एक खुशी मनाने के मौका को एंजॉय करना चाहिए। अपने लिए पर्सनल स्पेस, मी टाइम बनाना चाहिए। ऐसा समय बनाना चाहिए जिसमें आप कुछ स्टडी कर सकें, कुछ मेडिटेट कर सकें, कुछ अपने लिए अपने अंदर में झांकने के लिए कुछ समय चाहिए। तो उसमें आपको पूरा हक है कि आप अपने आप को पर्सनल स्पेस, कुछ अपने आप को समय दीजिए जो आपका अपना समय हो और उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करे। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिसके से आप सेल्फ लव कर सकते हैं। और सेल्फ लव करने के लिए ये किसी भी हालत में दूसरे के कॉस्ट पर आप अपने आपको कष्ट नहीं देना है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सेल्फ लव के कंसेप्ट में है कि हमें दूसरे की सुनना है, दूसरे की मदद करना है, दूसरे का बातों को ध्यान से सुनना है, कोशिश भी करना है। लेकिन जब हमें अपना भी इंटरेस्ट देखना है और अपना एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको एनालिसिस करना है कि हमारे हित में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अभी के समय में सेल्फ लव की बहुत आवश्यकता है। हम अपने आप को मनोबल को ऊंचा रखें, सकारात्मक विचार से अपने आप को भरें और जिंदगी के जो हमारा मंजिल है, जो पर्पस है, उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। सभी लोगों के मंगल कामनाओं के साथ सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सभी खुशी रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।